Hello students, today we will start our next lecture that is regarding servlets. So हमारी लेक्चर सीरीज एडवांस वेब प्रोग्रामिंग में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम कंप्लीटली सर्वलेट्स के बारे में गो थ्रू करेंगे। ये पूरी यूनिट बहुत बड़ी है, इसमें बहुत डिफरेंट टॉपिक्स इन्वॉल्व्ड हैं। सर्वलेट फ्रॉम ए टू जेड, एवरीथिंग ऑफ सर्वलेट वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज के लेक्चर का जो हमारी जो जिस यूनिट से हम डील करेंगे उसका कंटेंट देख लेते हैं। ठीक है, सो द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर इज यूनिट नंबर 3 दैट इज सर्वलेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सर्वलेट क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज करते हैं, ये किस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, और हमें सर्वलेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, कैसे बनता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे प्रोसेसिंग करता है। आफ्टर दैट हाउ द सर्वलेट गेट डिस्ट्रॉयड, राइट। नेक्स्ट है सर्वलेट का आर्किटेक्चर, सर्वलेट को क्रिएट करने के तरीके क्या हैं, कैसे सर्वलेट क्रिएट होते हैं, कैसे इनके क्लासेस और इंटरफेस की हायरार्की इम्प्लीमेंटेड है, कैसे हम नया सर्वलेट कस्टम सर्वलेट क्रिएट करते हैं। हम सर्वलेट आर्किटेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनरिक सर्वलेट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ HTTP सर्वलेट। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ सर्वलेट। आफ्टर दैट द सर्वलेट API, इसके अंदर हमें कौन कौन सी क्लासेस प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, जावा एक्स सर्वलेट पैकेज, जो जावा ने हमें सर्वलेट पैकेज प्रोवाइड किया है उसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सर्वलेट के पैरामीटर्स को कैसे रीड करते हैं, कैसे पैरामीटर को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, जावा एक्स सर्वलेट के अंदर जो HTTP पैकेज है उसके अंदर कौन कौन सी डिफरेंट क्लासेस हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। कैसे हम HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, एट द एंड व्हाट इज कुकी सेशन ट्रैकिंग, हाउ टू ट्रैक आवर सेशन वाया कुकीज और वाया सेशन। इसके मल्टीपल तरीके हैं, वो हम अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पहले 3 टॉपिक्स को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, पूरा सर्वलेट के बारे में आपको बताऊंगा, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। ठीक है, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे on how to create a servlet and how to use these servlet in your web application। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू सर्वलेट। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर्वलेट है क्या, हम सर्वलेट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली दीज आर जावा क्लासेस दैट रन इनसाइड ए सर्वर। ठीक है, ऐसी जावा क्लासेस जो सर्वर के अंदर रन करती हैं। अब सर्वर के अंदर रन करती हैं, तो जैसे मैंने आपको अपना आर्किटेक्चर बताया था, आर्किटेक्चर ऑफ वेब सर्वर, ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट को लेता है और हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिक्वेस्ट लेगा और उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स आउट एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इट रन इनसाइड ए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ओरिएंटेड सर्वर्स, जिसे हम बेसिकली वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर बोल सकते हैं। ठीक है, जितने भी हम सर्वर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ सर्वलेट यूज करेंगे वो सब के सब जावा इनेबल्ड होने चाहिए, मींस जावा बेस्ड एप्लीकेशन उसमें प्रॉपरली रन करनी चाहिए। ठीक है, तो सर्वलेट क्या है इन सिंपल वर्ड्स, दीज आर simple Java programs that uses the capability of Java Enterprise environment and that run inside request response based server। ठीक है, अब सेकेंड चीज इसमें जो जिसकी क्वालिटी है, these are platform independent। platform independent means if you have created a servlet in your Windows environment, so you can run this servlet
ओवर एनी इन्वायरमेंट। ठीक है, प्लेटफॉर्म से इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, जो बेसिकली जावा की क्वालिटी है। ठीक है, तो सिंपली ये जावा बेस्ड हैं, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब सर्वलेट की मदद से हम कौन कौन सी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी एप्लीकेशन जिसमें डेटा का प्रोसेसिंग हो रहा हो, ठीक है, डेटा प्रोसेस हो रहा हो, और जो HTTP प्रोटोकॉल के अंदर रन होते हो। ठीक है, एंड इन दीज एप्लीकेशन वी आर यूजिंग HTML फॉर्म्स। तो सबसे पहला है दोज एप्लीकेशन विच आर प्रोसेसिंग डेटा। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, परचेज ऑर्डर। लाइक इन फ्लिपकार्ट यू आर परचेजिंग एन ऑर्डर। ठीक है, तो आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, आफ्टर दैट यू आर परचेजिंग दैट। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे सर्वलेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन अलाउिंग कोलैबोरेशन विद बिटवीन पीपल, मतलब काइंड ऑफ चैट एप्लीकेशन जहाँ पे मल्टीपल पीपल आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर। ठीक है, एट प्रेजेंट वी लाइक इन द प्रेजेंट सिचुएशन व्हेन वी हैव लॉकडाउन, तो वहाँ पे ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग और चैट एप्लीकेशन का बहुत यूज है, बिकॉज पीपल आर एबल टू कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो जैसे जूम ऐप का आपने नाम सुना होगा, जूम ऐप यहाँ पे बहुत यूज हो रही है अभी। तो इस टाइप की एप्स जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन चैटिंग प्रोवाइड करती हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग सर्वलेट्स। ठीक है, तो ये सर्वलेट कैन हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पे हम मल्टीपल रिक्वेस्ट दैट मीन्स मल्टीपल यूजर को केटर कर सकते हैं। ठीक है, और सारे के सारे यूजर आपस में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है जहाँ पे हम रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, विच मीन्स लेट सपोज आपने अपनी कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की। लेट सपोज आपने क्या किया है, परचेज ऑर्डर की बात करते हैं, ये एप्लीकेशन है जहाँ पे आपने आप क्या किया, एक ऑर्डर सबसे पहले अपने कार्ट में ऐड कार्ट किया, ऐड टू कार्ट। आफ्टर दैट दिस ऑर्डर टू फुलफिल द कंप्लीट ऑर्डर यू हैव टू डू द पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट के लिए वो एक थर्ड एप्लीकेशन पे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब नेट बैंकिंग अगर आपने लेट सपोज SBI बैंक सेलेक्ट किया है, तो वो SBI की साइट पे लैंड होगा। तो दिस इज अवर डिफरेंट एप्लीकेशन। तो ये क्या है, यहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपने सबसे पहले अपनी जो ऐड टू कार्ट की प्रोसेस की थी, आफ्टर दैट पेमेंट प्रोसेसिंग, एंड देन यू हैव फॉरवर्डेड योर रिक्वेस्ट टू द पेमेंट गेटवे। ठीक है, जहाँ पे आप SBI से पेमेंट कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज फॉरवर्डिंग योर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये हैंडल करने के लिए सर्वलेट बहुत यूजफुल होते हैं। So basically, I have shown you 3 example, but there are numerous multiple example that deals with servlet। ठीक है, हो सकते हैं। तो शायद सबसे पहला परचेजिंग ऑर्डर, ठीक है, जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं डेटा की। देन कोलैबोरेशन बिटवीन पीपल मीन्स चैटिंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जूम ऐप। ठीक है, देन फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट, आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो सर्वलेट के बारे में हमने बेसिक यहाँ पे पढ़ा। अब सर्वलेट की लाइफ साइकिल जानते हैं। ठीक है, कि सर्वलेट जब क्रिएट होता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो कैसे प्रोसेस करता है, एंड कैसे वो वेब सर्वर पे अपनी रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, तो जो हमारे सर्वर्स होते हैं दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, आइदर इट इज वेब सर्वर और इट इज एप्लीकेशन सर्वर। तो जो हमारे सर्वर्स होते हैं, these can load and run multiple servlets। ठीक है, ये लोड भी कर सकते हैं सर्वलेट और रन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सर्वलेट होते हैं बेसिकली वो आपकी मल्टीपल रिक्वेस्ट भी केटर कर सकते हैं, एंड इट कैन एक्सेप्ट जीरो रिक्वेस्ट। तो जितनी भी आप रिक्वेस्ट भेजना चाहें, आइदर इट इज 0 1 2 इनफाइनाइट। ठीक है, इट्स अप टू योर सर्वर, जो हमारे कितने सर्वलेट को हैंडल कर सकता है, कितने रिक्वेस्ट को एक टाइम पे हैंडल कर सकता है, इट्स अप टू सर्वर। ठीक है, मगर सर्वलेट में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। और रिक्वेस्ट को हैंडल करने के बाद ये आपको डेटा रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, वो यहाँ पे सर्वलेट से प्रोसेसिंग करेगी, देन रिस्पॉन्स आपको मिलेगा,
और वो आपके क्लाइंट पे व्यू होगा। तो इस तरीके से आपकी जो सर्वर साइड पे रिसाइड करता है, ये होता है हमारा सर्वलेट। ठीक है, ये क्या करेगा, आप कितनी भी रिक्वेस्ट भेजिए, ये रिक्वेस्ट आ रही है, ये हैंडल करता रहेगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। मगर कितनी रिक्वेस्ट आपकी चल सकती है वो डिपेंड करता है आपके सर्वर पे, आपका सर्वर कितना पावरफुल है। ठीक है, सर्वर कैन ऑल्सो रिमूव सर्वलेट, ये सर्वलेट्स को रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, तो दो चीजें देख ली, सर्वलेट कैन हैंडल 0, 1 और मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड सर्वर कैन रिमूव सर्वलेट्स। ठीक है, अब बेसिकली हमें अपने सर्वलेट को अगर इनिशियलाइज करना है और एग्जीक्यूट करना है, तो इसके कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं जिन्हें हमें एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है सर्वलेट का इनिशियलाइजेशन। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, दैट इज सर्वलेट इनिशियलाइजेशन। ये सर्वलेट लाइफ साइकिल का पार्ट है, विच मीन्स जब भी हमारा सर्वर लोड होता है तो उसमें जितने भी सर्वर रिसाइड करते हैं वो सबसे पहले क्या होते हैं, इनिशियलाइज होते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट, हमने अपना अपाचे टॉमकैट स्टार्ट किया, तो वो जितने भी सर्वलेट उसमें पड़े होंगे उसके इनिट मेथड को लोड करेगा। ठीक है, दिस इनिट मेथड इज फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ सर्वलेट। इससे आपका सर्वलेट इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका यूज कुछ नहीं हो रहा है, बस ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारे सर्वर में हेलो वर्ल्ड नाम का एक सर्वलेट रिसाइड करता है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा। इसका मतलब क्या है, एक बार का मतलब इसकी लाइफ साइकिल में सर्वर सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होगा। ठीक है, पहली बार इनिशियलाइज हुआ, जब तक ये डिस्ट्रॉय या खत्म नहीं होता है तब तक ये मेथड दोबारा नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सर्वलेट इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले सर्वर जब जब हमारा सर्वर अपाचे टॉमकैट, लेट्स सपोज अपाचे टॉमकैट, जब ये स्टार्ट होता है तो ये सर्वलेट को लोड करता है बाय हिटिंग और बाय रनिंग द इनिट मेथड। ठीक है, ये मेथड सिर्फ एक बार कॉल होगा, दिस विल नॉट कॉल अगेन। ठीक है, तो ये दोबारा कॉल नहीं होगा जब तक कि हमारा सर्वलेट डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो इनिशियलाइजेशन है वो आपकी एक्चुअल प्रोसेसिंग से पहले एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, बेसिकली अगर सर्वलेट की बात करें तो इसमें 3 स्टेप हैं। सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन, देन एक्चुअल प्रोसेसिंग जो आपका सेकंड स्टेप है, एंड एट द एंड डिस्ट्रॉय, जब आपका सर्वलेट डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस हैं। तो हमेशा आपका जो सर्वलेट इनिशियलाइजेशन होगा वो आपका पहला स्टेप होगा। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग विल अकर एंड देन डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन में ये ध्यान रखना है, जब भी सर्वर स्टार्ट होता है तो आपका सर्वलेट सर्वलेट का जो इनिट मेथड होता है वो कॉल होता है, एंड देन आपका सर्वलेट इनिशियलाइज हो जाता है। ये हमेशा एक बार चलता है ड्यूरिंग सर्वलेट लाइफ साइकिल। और ये सर्विस मेथड जो हमारे प्रोसेसिंग मेथड है उससे पहले कॉल हो जाना चाहिए, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए हमारा इनिशियलाइज मेथड। ठीक है, तो सर्वलेट इनिशियलाइजेशन में यही चीजें ध्यान रखनी है। इसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। ठीक है, उससे आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो बेसिक चीज है, सर्वर के लोड होने पे, सर्वर के स्टार्ट होने पे आपका सर्वलेट स्टार्ट होता है या इनिशियलाइज होता है, जिसमें वो इनिट मेथड को कॉल करता है। इनिट मेथड हमेशा एक ही बार कॉल होता है ड्यूरिंग द सर्वलेट लाइफ साइकिल, एंड इट शुड कंप्लीट बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड स्टेप है एक्चुअल प्रोसेसिंग, विच मीन्स हैंडलिंग ऑफ क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक है, जो हमारी रिक्वेस्ट आ रही है उनको हैंडल करना। तो सर्वर के स्टार्टअप पे आपका सर्वर इनिशियलाइज हुआ, देन यू कम टू स्टेप नंबर 2, दैट इज प्रोसेसिंग और हैंडलिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी हम सेकेंड प्रोसेस पे चल रहे हैं। जब सर्वर लोड होता है एंड सर्वलेट इनिशियलाइज होता है, देन सर्वलेट इज रेडी टू हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट। इस टाइम पे ये अपने सर्विस मेथड को कॉल करता है। सर्विस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो जब भी आपका सर्वलेट इनिशियलाइज हुआ उसके बाद वो प्रोसेसिंग के लिए अपने सर्विस मेथड्स को कॉल करता है। ठीक है, जब भी आपकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्विस मेथड को कॉल करती है
तो ये एक थ्रेड इनिशिएट करती है। थ्रेड मीन्स ऐसे मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम जो एक साथ पैरेलल में चल सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल थ्रेड है जो चल रहे हैं आपके। ये एक थ्रेड है। थ्रेड का एग्जांपल क्या है? लेट्स सपोज अभी आपकी ये जो मैंने ये स्लाइड ओपन की है, ये एक थ्रेड चल रहा है। ठीक है, इस स्लाइड पे मैं ये पेन चला रहा हूँ तो ये दूसरा थ्रेड चल रहा है। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये थर्ड थ्रेड चल रहा है। तो ये एक साथ मल्टीपल चीजें हो रही है यहाँ पे। तो वी कैन कंसीडर दीज मल्टीपल थिंग्स एज ए मल्टीपल थ्रेड। ठीक है, तो हम इनको मल्टीपल थ्रेड की तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है, वो क्या करती है? सर्वलेट का एक थ्रेड बनाती है, उस सर्वलेट थ्रेड को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, एंड इट विल क्रिएट ए रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्या आई? क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई, देन यहाँ पे प्रोसेस हुई और हमें रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलती है। हमारे सर्वलेट के अंदर मल्टीपल सर्विस मेथड भी एक साथ चल सकते हैं, विच मीन्स ये आपके जो आपका सर्वलेट था उसका एक इंस्टेंस रन करना स्टार्ट किया। लेट सपोज फॉर एग्जांपल इफ प्रोसेसिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग का ही हम एक एग्जांपल लेते हैं। फ्लिपकार्ट पे मल्टीपल यूजर मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेट सपोज ये है आपका ऑर्डर 1, यूजर 1 ने ऑर्डर 1 प्लेस किया, यूजर 2 ने ऑर्डर 2 प्लेस किया, यूजर 3 ने ऑर्डर 3 प्लेस किया। तो these are same servlet which are handled by multiple user, and multiple threads of that servlet is created against multiple user। मतलब यूजर 1 ने रिक्वेस्ट की तो सर्वलेट आपका चला, उसका एक आपका थ्रेड इनिशिएट हो गया। यूजर 2 ने रिक्वेस्ट की तो इसी सर्वलेट का एक दूसरा थ्रेड इनिशिएट हो गया। ठीक है, यूजर 3 ने अगर इनिशिएट ऑर्डर प्लेस किया तो आपका एक थर्ड थ्रेड ऑफ दिस सर्वलेट इनिशिएटेड। तो दिस इज द वे टू क्रिएट मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ द सर्वलेट बाय डिफरेंट यूजर। तो यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट हो जाएंगे और मल्टीपल सर्विसेज मेथड कॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन केस आप ये चाहते हैं कि आपका एक टाइम पे सिर्फ एक ही ऑर्डर प्लेस हो और बाकी ऑर्डर प्लेस ना हो, मतलब ये O2 और O3 ये प्लेस ना हो, तो आपको इसे थ्रेड सेफ बनाना पड़ेगा। और थ्रेड सेफ का सिंपल तरीका क्या है? आपको एक सिंगल थ्रेड मॉडल इंटरफेस जावा प्रोवाइड करती है, जिसे आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ठीक है, इफ फॉर सम रीजन ए सर्वर शुड नॉट रन मल्टीपल सर्विस मेथड्स, देन यू शुड इम्प्लीमेंट सिंगल थ्रेड मॉडल। ठीक है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो ये इंटरफेस क्या गारंटी करता है कि कोई भी दो थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, एंड एट द एंड द सर्वलेट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस मेथड। जैसे ही आपका सर्विस मेथड कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ, देन आपकी जो सर्विस रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल क्या है? सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट आई, उसने क्या किया? यहाँ चेक किया कि ये जो आपका सर्वलेट है वो एग्जिस्ट करता है या वो इनिशियलाइज हो चुका है। तो जैसे ही सर्वर हमारा स्टार्ट होता है तो इनिशियलाइज हो जाता है हमारे सर्वलेट। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट आई उसने यहाँ देखा, उसने इसके सर्विस मेथड को कॉल किया, दैट इज स्टेप नंबर 2। एंड यहाँ पे इसने प्रोसेसिंग करना स्टार्ट किया। आफ्टर प्रोसेसिंग दिस सर्वलेट क्रिएट ए रिस्पॉन्स एंड सेंड इट टू क्लाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई और क्लाइंट को हमारा रिस्पॉन्स मिल गया। ये सर्वलेट अपने सर्विस मेथड को मल्टीपल थ्रेड्स के रूप में क्रिएट कर सकते हैं, बट इफ द एप्लीकेशन वांट दैट ओनली सिंगल थ्रेड ऑफ द सर्वलेट ऑब्जेक्ट should be created, then it should implement single thread model। इसको हम एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा आपको मैं पूरा, तो आपको पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं, डिस्ट्रॉइंग द सर्वलेट। जैसे ही सर्वर आपका स्टॉप होता है, जो आपका सर्वर स्टॉप होता है तो वो सारे के सारे सर्वलेट को रिमूव कर देता है। ठीक है, और उसके लिए वो डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करता है सर्वर के। ये सिर्फ एक बार रन होता है ड्यूरिंग सर्वलेट लाइफ साइकिल, ये दोबारा रन नहीं होगा। ठीक है, until after it reloads and reinitialize the servlet।
तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपके सर्वर के स्टॉप पे होता है, ठीक है। तो आपका जैसे ही आप सर्वर स्टॉप करेंगे, आपका डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा एंड द सर्वलेट which has initialized during the server startup process will be destroyed, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। आपने इनिट मेथड कॉल किया, आपका सर्वलेट इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। दिस इज मेथड नंबर 2 इन विच यू हैव कॉल्ड सर्विस मेथड which will do actual processing, which will accept your request, the HTTP request, and it will send the response after processing. तो यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेप, आपका सर्विस मेथड कॉल हुआ एंड ड्यूरिंग द सर्वर, जब आपने सर्वर शट डाउन किया, सर्वर स्टॉप किया, तो आपका डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक आपकी लाइफ साइकिल है, जिसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, आफ्टर दैट प्रोसेसिंग एंड एट द एंड द सर्वलेट गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये आपके 3 स्टेप हैं, इनको बाय हार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक आपकी जो लाइफ साइकिल है सर्वलेट की वो है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पे सर्वर विद सर्वलेट एक आपको डायग्राम के तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, कैसे मतलब आपके सर्वलेट एग्जीक्यूट करते हैं, कैसी आपकी रिक्वेस्ट जाती हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज आपके पास 3 यूज़र हैं, यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र 3। सो यूज़र 1 ने अपना ब्राउज़र ओपन किया और अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट 1 सेंड की, ठीक है। ये रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे गई, लेट सपोज, ठीक है। देन यूज़र 2 ने अपनी रिक्वेस्ट 2 भेजी, ये रिक्वेस्ट भी यहाँ पे गई, ठीक है। तो ये वेब सर्वर सबसे पहले चेक करेगा, रिक्वेस्ट 1 पे ये चेक करेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है, वेदर दिस रिक्वेस्ट, whether regarding this request we have the servlet present or not। अगर सर्वलेट प्रेजेंट है तो वो इनिशियलाइज है या नहीं। तो वेब सर्वर के स्टार्टअप पे आपका सर्वलेट इनिशियलाइज हो जाता है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो सर्वर स्टार्ट हुआ, देन इसने अपना सर्वलेट इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये सिर्फ एक बार चलेगा, ये इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस सिर्फ एक बार होगा। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट 1 आई है, दैट इज फ्रॉम यूजर 1 एंड रिक्वेस्ट 2 फ्रॉम यूजर 2। ये पहले चेक करेंगे कि इसके रिगार्डिंग कोई सर्वलेट है नहीं है, अभी इनको यहाँ पे नहीं मिला है सर्वलेट, ठीक है। तो जैसे ही सर्वर ने सर्वलेट को इनिशियलाइज किया, इनको ये देखना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारा सर्वलेट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो इनिशियलाइज हो चुका है। तो ये अपनी जो पहली रिक्वेस्ट थी, इसने प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दिया, विच मीन्स इट विल कॉल द सर्विस मेथड, ठीक है। उसने सर्वलेट पे हिट मारी, अपनी सर्वलेट प्रोसेसिंग की, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इसने रिस्पॉन्स फेच कर लिया, दैट विल बी गिवन टू योर क्लाइंट 1, ठीक है। इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सिमिलरली जो आपकी रिक्वेस्ट 2 है, इसने भी जो हिट मारी थी, इसने देखा कि इनिट स्टार्ट हो चुका है, मतलब आपका सर्वलेट स्टार्ट हो चुका है, तो ये भी क्या करेगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, विच मीन्स इट विल कॉल इट्स सर्विस मेथड, ठीक है। तो ये भी फिर प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स दे देगा। अब यहाँ पे इसी बीच आपका क्लाइंट 3, जो यूजर 3 है, उसने अपनी रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट भेजी और ये इसने सर्वलेट को बोला कि यहाँ पे मुझे प्रोसेसिंग करनी है, तो ये प्रोसेसिंग के टाइम पे इसका सर्विस मेथड कॉल करेगा। अगेन इट विल कॉल और इट विल प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड विल सेंड रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट 3, ठीक है। तो ये तीनों आपकी प्रोसेस, तीनों रिक्वेस्ट यहाँ पे केटर हुई और तीनों का सर्विस प्रोसेसिंग मेथड एग्जीक्यूट हुआ। और जैसे ही हमारा सर्वर, इसके बाद लेट सपोज आपकी सर्विस आनी बंद हुई और आफ्टर ए सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है, ये आपका सर्वर बंद हो गया। तो जैसे ही सर्वर बंद होगा, आपका डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन दिस प्रोसेस, द इनिशियलाइजेशन प्रोसेस will execute again when the server got started, ठीक है। तो सर्वर जब भी दोबारा स्टार्ट होगा, तो आपका init मेथड दोबारा से कॉल होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो सर्वलेट की प्रोसेसिंग है वो होती है, ठीक है। तो एक बार इस डायग्राम को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। init मेथड हमेशा आपका पहली बार कॉल होगा और वो तब तक इनिशियलाइज, आपका सर्वलेट का इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होगा,
दोबारा नहीं होगा जब तक कि आपका सर्वलेट डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ठीक है, इनिशियलाइज हुआ, सर्विसेज मेथड को उसने केटर किया मल्टीपल क्लाइंट से जो आई हैं, ठीक है, एंड एट देन द सर्वर गॉट डिस्ट्रॉयड, द सर्वलेट गॉट डिस्ट्रॉयड बाय द सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट यूजर से रिक्वेस्ट आई है और तीनों का जब प्रोसेसिंग होनी थी, तीनों की रिक्वेस्ट की जब प्रोसेसिंग होनी थी तो सर्वलेट सर्विस मेथड कॉल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब लाइफ साइकिल हमने सर्वलेट की देख ली। अब एक बार इसका आर्किटेक्चर हम देख लेते हैं कि आर्किटेक्चर होता क्या है सर्वलेट का। सर्वलेट का जो बेसिक आर्किटेक्चर है, सर जो जावा हमारी है, जो J2EE बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, या वेब डेवलपमेंट के लिए जो जावा हमें एपीआई प्रोवाइड करती है, उनके आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे टॉप पे आपका एक सर्वलेट इंटरफेस होता है। ठीक है, इंटरफेस आपको पता ही है, ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन यूर इम्प्लीमेंटिंग क्लास एंड बिटवीन यूर इंटरफेस। उसका मतलब क्या है कि सर्वलेट इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड डिक्लेयर किए हुए हैं वो इम्प्लीमेंटिंग क्लास को इम्प्लीमेंट करने मस्ट है। तो दिस इज द बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे टॉप पे आपका होता है सर्वलेट इंटरफेस। सारे के सारे जितने भी सर्वलेट हम क्रिएट करते हैं वो हमेशा इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्टली करेंगे या इनडायरेक्टली। तो अगर हम देखें तो सबसे टॉप जो हायरार्की है उसमें सर्वलेट इंटरफेस एग्जिस्ट करता है। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली हमारे पास एक क्लास है दैट इज नोन एज जेनरिक सर्वलेट। ठीक है, देन उसकी एक और सब क्लास हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है जो जावा ने हमें प्रोवाइड की है, दैट इज HTTP सर्वलेट, एंड एट द एंड आवर कस्टम सर्वलेट। ठीक है, ये हमारा अपना सर्वलेट है जो हम क्रिएट करेंगे। अब हम 3 तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्रिएटिंग द सर्वलेट डायरेक्टली। सेकेंड वे है इसके थ्रू बना सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग दिस क्लास, एंड थर्ड वे इज बाय एक्सटेंडिंग दिस क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने इन दोनों को यूज किया तो दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग कस्टम सर्वलेट। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो जेनरिक सर्वलेट है दिस इज यूज्ड टू हैंडल ऑल द प्रोटोकॉल्स, चाहे वो FTP के लिए हो, HTTP या SMTP के लिए हो, किसी के लिए भी। ठीक है, और अगर हमें वेब डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक कोई सर्वलेट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें HTTP सर्वलेट को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये HTTP प्रोटोकॉल के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है अपने वेब डेवलपमेंट के टाइम में आप इसी क्लास को एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि इसने ऑलरेडी सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है एंड जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो इसके पास सारी कैपेबिलिटीज होंगी जो सर्वलेट इंटरफेस ने प्रोवाइड की हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो सर्वलेट अपना क्रिएट करना है फॉर योर वेब डेवलपमेंट दैट इज HTTP सर्वलेट। ठीक है, तो ये आपकी हायरार्की है, ये आपकी आर्किटेक्चर है रिगार्डिंग सर्वलेट। एट द टॉप वी हैव सर्वलेट इंटरफेस, then we have generic servlet, after that we have HTTP servlet, and then we have our custom servlet। ठीक है, तो आपको क्या करना है, my servlet public class my servlet extends HTTP servlet। ठीक है, this is the procedure, this is the way to create your custom servlet, right? नेक्स्ट चलते हैं। अब एक बार इनके मेथड्स पे आर्किटेक्चर की बात हमने की, हमने देख लिया कैसी उसकी क्लास हायरार्की है। ठीक है, एट द टॉप इंटरफेस, देन यूर सर्वलेट क्लासेस प्रोवाइडेड बाय जावा इटसेल्फ, एंड आफ्टर दैट यूर कस्टम क्लास। ठीक है, यहाँ पे कस्टम क्लास आपकी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिन्हें हमें यूज करना है टू कम्युनिकेट विद आवर क्लाइंट। क्लाइंट मीन्स ब्राउजर। ठीक है, तो सर्वलेट को इनिशियलाइज करने के लिए इनिट मेथड है। ठीक है, इसके अंदर एक पैरामीटर पास होता है दैट इज सर्वलेट कॉन्फ़िग। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग एक क्लास प्रोवाइडेड है जिसमें आप अपने सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये रन होता है बिफोर हैंडलिंग एनी रिक्वेस्ट। जैसे मैंने इससे पहले बताया था, द फर्स्ट
मेथड रन वाइल सर्वर स्टार्टअप, दैट इज इनिट मेथड। ठीक है, इसके अंदर जो पास होने वाली क्लास है दैट इज सर्वलेट कॉन्फ़िग, उसका ऑब्जेक्ट पास होगा। उसमें आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन पास कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, वो हम जब सर्वलेट एपीआई वाला लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इनकी एपीआईज में कौन कौन से मेथड डिफाइंड हैं, कौन कौन सी क्लासेस है, कौन कौन से इंटरफेसेस, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, तो इनिट मेथड, देन सर्विस मेथड, ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला है सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सेकेंड वन इज सर्वलेट रिस्पॉन्स। द रिक्वेस्ट मेथड इज फ्रॉम द क्लाइंट। ठीक है, जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट को इस ऑब्जेक्ट में हम सेव करते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम रिक्वेस्ट में जो जो पैरामीटर भेजे हैं, जो जो क्वेरीज भेजी हैं, उनको हम गेट कर सकते हैं और उसको प्रोसेस करके हम यहाँ पर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में बाइंड करके क्लाइंट को सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट ने यहाँ पे, ब्राउजर ने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट को हमने चेक किया, प्रोसेस किया, सारे पैरामीटर को हमने प्रोसेस किया। आफ्टर दैट वी हैव सेंट द आउटपुट टू द क्लाइंट। ठीक है, इस तरीके से हमारा सर्विस मेथड, द सेकेंड स्टेप विल रन। ठीक है, थर्ड इज डिस्ट्रॉय, ये हमारा डिस्ट्रॉय मेथड है। इट विल क्लीन अप द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हमने क्रिएट किए उनको क्लीन करेगा और आपकी मेमोरी को फ्री करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके तीन स्टेप हैं वो इन तीन मेथड की हेल्प से चलते हैं। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स भी होते हैं। अभी मैंने दो मेथड यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, इसके अलावा ही बहुत सारे मेथड होते हैं। हम एक मेथड है आपका गेट सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसकी मदद से हम सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट गेट करते हैं। ठीक है, विच कंटेन एनी इनिशियलाइजेशन पैरामीटर और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो हमने सर्वलेट के रिगार्डिंग सेट किए हैं। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मेथड इज गेट सर्वलेट इन्फो। इट विल रिटर्न ए स्ट्रिंग कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वलेट। जो भी हमने सर्वलेट क्लास में जो ऑथर डिफाइन किया है, वर्जन क्रिएट किए हैं, कॉपीराइट जो हमने डिफाइन किया है, वो सारे के सारे जो भी हमने अपनी क्लास फाइल में डिक्लेयर किए हैं वो हमें गेट सर्वलेट इन्फो मेथड से रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो एक्स्ट्रा मेथड हैं जो आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ बताए थे। इनका एक्चुअल अभी एज सच यूज़ नहीं है, मगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये हम जब आपको सर्वलेट डेमोन्स्ट्रेट कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन मेथड आपको ध्यान रखने हैं। Most of the time these two methods are already implemented in your parent class. You have to use only this processing, this service method. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आपने आर्किटेक्चर देख लिया, कैसे आपकी हायरार्की है, कैसे आपकी डिफरेंट मेथड्स इंप्लीमेंटेड हैं। अब नेक्स्ट आपका है राइटिंग द सर्वलेट, कैसे एक सर्वलेट हम लिखते हैं। तो आइदर बाय इंप्लीमेंटिंग द सर्वलेट इंटरफेस और by extending the HTTP सर्वलेट क्लास और by extending the generic सर्वलेट क्लास, ये तीन तरीके हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया था इंटरफेस की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्लास ऑलरेडी आपके सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस वन ऑल्सो इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर वेब डेवलपमेंट बिकॉज आपको HTTP स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी चाहिए, तो आपको हमेशा क्या करना है, HTTP सर्वलेट को ही यूज़ करना है। ठीक है, दैट कैन सपोर्ट HTTP रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग HTTP। तो हमें HTTP सर्वलेट क्लास को ही इम्प्लीमेंट करना है। अब ये ध्यान रखना है कि HTTP सर्वलेट आपकी मल्टीपल रिक्वेस्ट को केटर कर सकता है, उसके मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर सकता है। जैसे इससे पहले हमने अपने सर्वलेट के प्रोसेसिंग वाले स्लाइड में देखा था, मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर सकता है। अगर आपको चाहिए कि इसका एक ही थ्रेड क्रिएट हो तो आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट द सिंगल थ्रेड मॉडल इंटरफेस। इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, आपका सिर्फ एक ही थ्रेड रन होगा। जब तक ये थ्रेड प्रोसेसिंग करके अपना काम नहीं कर देता है तब तक कोई और थ्रेड यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। जैसे ही प्रोसेसिंग खत्म हुई आपको दूसरा थ्रेड यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से आप अपनी सर्वलेट को थ्रेड सेफ बना सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो पहला चीज है कि कैसे हम अपना एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं। जैसे आप जावा क्लास आपने अपने कोर जावा के सेक्शन में पढ़ा था, या इससे पहले भी आपने जावा बीन चैप्टर में पढ़ा है, तो यहाँ पे उसी का इम्प्लीमेंटेशन है। सबसे पहले पब्लिक, ताकि जेवीएम आपकी क्लास को देख पाए। देन क्लास, क्लास बनानी है तो आपको क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट द नेम ऑफ योर क्लास, हेयर वी आर क्रिएटिंग ए हेलो सर्वलेट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि उसको एक्सटेंड करना है अपने एचटीटीपी सर्वलेट को, तो हमने एक्सटेंड कर दी एचटीटीपी सर्वलेट। एंड टू मेक इट थ्रेड सेफ वी शुड इम्प्लीमेंट सिंगल थ्रेड मॉडल। ठीक है, यहाँ पे कोई थ्रेडिंग कंसर्न नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिंगल थ्रेड मॉडल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। इसके अंदर कोई मेथड नहीं होते हैं, ये सिर्फ मार्कर इंटरफेस है टू डिनोट दैट इट इज थ्रेड सेफ। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कोड लिखना है आपको। तो सिंपल तरीका क्या है, पब्लिक क्लास यूर सर्वलेट नेम, एक्सटेंडिंग द सर्वलेट मीन्स आइदर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कितने तरीके से आप सर्वलेट बना सकते हैं, या तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, या HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके, या जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके। और सबसे मोस्ट सुटेबल वे टू क्रिएट सर्वलेट इज बाय एक्सटेंडिंग HTTP सर्वलेट। ये हमारे वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। आफ्टर दैट टू मेक इट थ्रेड सेफ, मतलब इसका सिर्फ एक ही थ्रेड क्रिएट हो, उसके लिए हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट्स सिंगल थ्रेड मॉडल, अपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देना है सिंगल थ्रेड मॉडल को। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एंड देन एंड कर देंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर अपने सारे के सारे फंक्शन हम लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में वही देखेंगे कि कैसे हमें फंक्शन लिखने हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे तो हमने इससे पहली स्लाइड में देखा कि कैसे सर्वलेट क्रिएट करते हैं। अब कैसे प्रोसेसिंग होती है क्लाइंट से, कैसे क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं। जो भी डेवलपर आपके HTTP सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग द HTTP सर्वलेट क्लास। तो बेसिकली क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल हैं। दीज आर कॉल्ड सर्विसेज और प्रोसेसिंग मेथड्स। जो हमने सर्विस मेथड की बात की, ये उसी के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो 4 बेसिक ऑपरेशन की एक बार हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है डू गेट। बेसिकली हमारी जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है, मैंने क्या बोला था, जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो सर्वलेट प्रोसेस करेगा, यहाँ पे प्रोसेस किया उसने, देन आपको रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ये हमारा क्या है, स्टेप 2, जहाँ पे आपका सर्विस मेथड कॉल होता है। सर्विस मेथड के मल्टीपल एग्जाम्पल हैं, तो ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिखाए हैं जो 4 डिफरेंट प्रोसेस को शो करते हैं। तो सबसे पहला है डू गेट। डू गेट इज यूज टू हैंडल गेट रिक्वेस्ट। डू पोस्ट is for post request, do put is for put request, and do delete is for delete request. अब ये get post put delete क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिफाइन कर रखा है। ठीक है, get बेसिकली क्या है, get is for select। अगर आपको क्लाइंट्स कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, आपको कोई इंफॉर्मेशन अपने सर्वर से चाहिए, कुछ डेटा आपके सर्वर से चाहिए कि यहाँ से कोई रिस्पॉन्स बन के आए, उसके लिए गेट। कोई डेटा यहाँ पोस्ट करना है, इंसर्ट करना है, उसके लिए पोस्ट। कोई जो ऑलरेडी डेटा पड़ा है उसको अपडेट करना है, उसके लिए पुट। एंड कोई डेटा डिलीट करना है, उसके लिए डिलीट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली डेटाबेस की जितनी भी ऑपरेशन होती हैं उनसे इनकी मैपिंग की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो क्लाइंट से इंटरेक्शन होता है हमारे सर्वर का, उसमें कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व हैं। पहला गेट, दूसरा पोस्ट, then do put and do delete method. These are actual methods that we are going to execute while using our servlet. ठीक है, जो सर्विस मेथड के डिफरेंट टाइप्स हैं वो यही है। तो यहाँ पे इन रिक्वेस्ट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेट, इसको बोलते हैं पोस्ट, पुट एंड डिलीट। ये बेसिकली होता है टू गेट वैल्यू फ्रॉम द सर्वर। पोस्ट इज फॉर टू इंसर्ट वैल्यू into the server or into the database. This is for updating values and this is for deleting the values. तो अगर बात करें डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में,
अगर कुछ वैल्यू हमें गेट करनी है सर्वर से, तो हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सो गेट इज रिलेटेड टू सेलेक्ट क्वेरी, विच मीन्स वी आर सेलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द सर्वर और फ्रॉम द डेटाबेस। सिमिलरली अगर यहाँ पे विद कंडीशन, तो हमने यहाँ क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे तो हमारे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। लेट सपोज स्टूडेंट आपका एक टेबल थी, उसमें 2 एट्रीब्यूट थे। ठीक है, रोल नंबर एंड नेम, ये आपका रोल नंबर है और ये आपका नेम। इसमें 2 एट्रीब्यूट थे, वन नेम ए, दिस इज टू, दिस इज नेम बी। तो इस क्वेरी के एग्जीक्यूशन पे आपको सारे के सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों रिकॉर्ड मिल जाएंगे आपको। मगर यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सिर्फ आपको पहली रो गेट होगी। ठीक है, तो डू गेट इज फॉर गेटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द डेटाबेस, डू पोस्ट टू इंसर्ट वैल्यूज इनटू द डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट while roll number and name will be the values। हमें हमारे पास 1 और ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम 3 और सी कर देते हैं। ठीक है, तो हम इससे क्या होगा, आपकी एक और रो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, दैट इज रोल नंबर 3 एंड नेम सी। देन do put is used for updating the values, so we are updating the student name as b for the roll number 1। तो 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना नेम अपडेट कर रहे हैं, तो इसको मैंने अपडेट कर दिया, यहाँ पे मैंने बी डाल दिया। ठीक है, एट द एंड द डू डिलीट में बेसिकली हम वैल्यू डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे डिलीट क्वेरी लिख दीजिए, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, इस स्टूडेंट टेबल से हम डिलीट कर रहे हैं वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, तो आपकी पहली रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, तो ये आपका डिलीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपके 2 रिकॉर्ड बचे। तो ये 4 मेथड आपके ये 4 काम करते हैं। ठीक है, डू गेट इज फॉर selecting, do post is for inserting, do put for updating and do delete is for deleting। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको अभी बहुत बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, दैट इज फॉर डू गेट। ठीक है, जब भी हम सर्वलेट लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे अपना कस्टम सर्वलेट लिखा, देन आपने अपना HTTP सर्वलेट एक्सटेंड कर दिया, विच मीन्स ये डिनोट करता है कि ये एक कस्टम सर्वलेट बन गया। ठीक है, तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो आपकी प्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट है, अगर आप डू गेट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसका जो तरीका है लिखने का वो ये है, इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग एंड इट शुड बी पब्लिक एंड इट विल टेक 2 आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट इज फॉर HTTP रिक्वेस्ट, जो भी हमारे क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है उसके जितने भी पैरामीटर हैं वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, एंड वाइल प्रोसेसिंग दिस रिक्वेस्ट इनसाइड अवर मेथड, यहाँ पे हम अपने मेथड में जो भी कोड लिखेंगे, तो हम हमारा जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको हम इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में सेट कर देंगे, जो कि हमारे क्लाइंट को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, ये जो डू गेट फंक्शन है वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, फर्स्ट इज रिक्वेस्ट एंड सेकेंड वन इज रिस्पॉन्स। ठीक है, it will take the request object will take data from the client while the HTTP response will response to the client। ठीक है, this is the way to implement do get method। ठीक है, अब एक बार इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो जो हमारा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली जो हमारे हेडर होते हैं उसके डेटा को गेट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, हेडर की बात करें, अगर आप अपने ब्राउजर पे जाएंगे, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरा भी अपाचे यहाँ पर चल रहा है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आपको इसकी हेडर दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो हेडर की बात करूँ मैं, एक्सेसिबिलिटी कंसोल,
थोड़ा सा नया वाला कंफ्यूजिंग सा लग रहा है मुझे तो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपके डेवलपर मोड में जाएंगे। जैसे ही आपने F12 को यहाँ पे क्लिक किया तो आपका डेवलपर मोड यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हेडर्स देख सकते हैं। इन जनरल वे आपको यहाँ पे हेडर्स दिख जाते हैं। एरिया कंसोल, इन कंसोल सोर्स नेटवर्क, ठीक है, सोर्स। चलिए अभी देख लेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी कुकीज होती हैं हमारे, जितनी भी कुकीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जितने भी हेडर डेटा है रिक्वेस्ट में जो यूजर एजेंट आता है, तो उन सबको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम रिक्वेस्ट में, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो ब्राउजर है वो कुछ हेडर डेटा सेंड करता है। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट, तो उसको बोलते हैं हेडर डेटा। ठीक है, अब हमारे क्लाइंट, जो हमारा सर्वर है, उसको क्या क्या क्लाइंट डेटा चाहिए वो हमारी फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स प्रोवाइडेड हैं। तो जैसे अगर आप बात करें, यहाँ पे एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम जो डेटा फिल करके भेजते हैं, तो वो भी क्या है, आपका क्लाइंट डेटा, जो रिक्वेस्ट में डेटा है उस फॉर्म में बन के आता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक रिक्वेस्ट का डेटा है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है, उसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं। तो पहला मेथड जिससे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज गेट पैरामीटर वैल्यूज। ठीक है, गेट पैरामीटर वैल्यूज के थ्रू हम जितने भी पैरामीटर विद नेम एंड वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइंड किए हुए हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज में हमने यहाँ पे नेम और यहाँ पे नेम का टेक्स्ट बॉक्स, तो इस जो नेम का टेक्स्ट बॉक्स है इसके लिए हमने कोई आईडी बनाई होगी और सिमिलरली इसके लिए कोई वैल्यू यहाँ पे असाइन करेंगे। तो दिस इज द नेम्ड पैरामीटर, मीन्स इट इज द की एंड इट इज द वैल्यू। तो ये हमें गेट पैरामीटर वैल्यूज के बेस पे वन बाय वन सारी की सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो सारे के सारे हेडर डेटा को भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है क्वेरी स्ट्रिंग। जो भी हम यूआरएल में क्वेरी स्ट्रिंग के बाद पोस्ट करते हैं, तो वो हमें गेट क्वेरी स्ट्रिंग में गेट हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड के थ्रू हम पूरी की पूरी क्वेरी स्ट्रिंग को फेच कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेथड इज गेट रीडर एंड गेट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, अगर हम कोई, ये तो मैंने बोला जो आपके जितने भी कॉमन मेथड्स हैं उनके लिए है, मगर पोस्ट पुट डिलीट में कोई डेटा अगर हम सेंड कर रहे हैं, अगर वो टेक्स्ट डेटा है तो हम गेट रीडर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर बाइनरी डेटा है तो वो गेट इनपुट स्ट्रीम के थ्रू। ठीक है, तो रिक्वेस्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके पास ये मेथड्स हैं। फर्स्ट इज गेट पैरामीटर वैल्यूज, सेकंड इज गेट क्वेरी स्ट्रिंग, थर्ड इज गेट रीडर एंड फोर्थ इज गेट इनपुट स्ट्रीम। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो आपको प्रोसेसिंग में हेल्प करेंगे। तो 1 2 3 4, गेट पैरामीटर वैल्यू टू गेट द हेडर डेटा दैट इज प्रेजेंट इन रिक्वेस्ट बाय नेम्ड पैरामीटर। ठीक है, की और वैल्यू के बेस पे हमें मिल जाएंगे। क्वेरी स्ट्रिंग इज फॉर द क्वेरी स्ट्रिंग क्वेरीज आफ्टर द क्वेश्चन मार्क वी हैव सेंट इनटू द ब्राउजर फ्रॉम द ब्राउजर। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अगर टेक्स्ट डेटा हमने भेजा है इन पोस्ट पुट और डिलीट, उसमें हमें गेट रीडर, और अगर बाइनरी डेटा भेजा है तो गेट इनपुट स्ट्रीम। इस तरीके से हम रिक्वेस्ट मेथड के डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को एक्सेस करके अपने जो हमारी क्लाइंट रिक्वेस्ट है उसके डेटा को फेच कर सकते हैं। सिमिलरली रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या है,
गेट राइटर एंड गेट आउटपुट स्ट्रीम। जब भी हम रिक्वेस्ट से डेटा गेट करते हैं, ये रिक्वेस्ट से हमने अपने सर्वलेट में डेटा गेट किया, यहाँ पे हमने डेटा गेट किया तो यहाँ पे हमें डेटा मिल गया। अब इस डेटा को रिस्पॉन्स में भी तो डालना पड़ेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स में डालने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है, गेट राइटर फॉर टेक्स्ट डेटा एंड गेट आउटपुट स्ट्रीम फॉर बाइनरी डेटा। अभी ये सारी चीज़ें मैं डेमोन्स्ट्रेट कराऊंगा तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो वे हैं टू रिटर्न द रिस्पॉन्स डेटा टू यूजर, ठीक है, आइदर गेट राइटर एंड गेट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। सबसे सबसे पहली तो बात यह है कि हमें जब भी हमें अपना रिस्पॉन्स सेंड करना है तो सबसे पहले हमें अपने रिस्पॉन्स में कुछ चीज़ें सेट करनी होती हैं कि वो किस टाइप का डेटा है। उसके लिए हम कंटेंट टाइप, किस टाइप की हम उसमें इनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम इनकोडिंग, एंड द थर्ड वन इज कंटेंट लेंथ, कि इस जो हम कंटेंट सेट कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या है। इसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइडेड है, तो उनको हम यूज़ करेंगे वाइल सेटिंग आवर रिस्पॉन्स, ठीक है। और जो भी डेटा हम सेट करने वाले हैं, अगर टेक्स्ट डेटा है तो राइटर की मदद से, और अगर बाइनरी डेटा है तो आउटपुट स्ट्रीम की मदद से, वो अपने रिस्पॉन्स में हम सेट कर देंगे, ठीक है। एंड एट द एंड वी विल क्लोज आवर राइटर और आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द वे टू हैंडल आवर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक बहुत सिंपल सा मैंने एग्जांपल बताया है यहाँ पे। हम यहाँ पे एक सिंपल सर्वलेट क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसने क्या किया है, HTTP सर्वलेट जो क्लास है उसको एक्सटेंड किया है, जिससे ये डिनोट होता है कि ये हमारा एक सर्वलेट क्रिएट हो चुका है। दिस इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ HTTP सर्वलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डू गेट मेथड को यूज कर रहे हैं। डू गेट मीन्स गेटिंग डेटा फ्रॉम आवर सर्वलेट, गेटिंग डेटा फ्रॉम आवर सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो दो ऑब्जेक्ट थे वो यहाँ पे पास कर दिए हैं। अब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास होते ही हमें रिक्वेस्ट से डेटा को फेच कर लेना है, मगर एट प्रेजेंट हम कुछ वैल्यू फेच नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ गेट कर रहे हैं। तो गेट के लिए हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स में चीज़ों को सेट कर देना है और रिस्पॉन्स को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कंटेंट टाइप क्या होगा, हमने इसको बता दिया कि ये HTML टाइप का है। आफ्टर दैट प्लेन टेक्स्ट है, तो हमने इसके गेट राइटर से इसका जो राइटर ऑब्जेक्ट है उसको फेच कर लिया। इसका टाइप होता है प्रिंट राइटर, ठीक है। प्रिंट राइटर क्लास है, उससे हमने ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट में जो हमें रिस्पॉन्स से गेट राइटर के थ्रू ऑब्जेक्ट मिलेगा वो इसमें सेट हो जाएगा। अब इसमें सिंपल तरीके से आउट डॉट प्रिंटलन ये एक मेथड है इस क्लास में, ठीक है। उससे हम यहाँ पे अपना HTML कोड सेट कर देते हैं। वन बाय वन जितना भी कोड हमें सेट करना है वो हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो सारा का सारा जो एज ए रिस्पॉन्स जाना है क्लाइंट के पास वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। एंड एट द एंड वी विल क्लोज दिस आउटपुट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको आपके क्लाइंट पे एक HTML पेज मिल जाएगा विच विल से दिस इज आउटपुट इज फ्रॉम सिंपल सर्वलेट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, कैसे हम सर्वलेट क्रिएट करते हैं, कैसे उसके मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे हम उसका कंटेंट टाइप, उसके रिस्पॉन्स में कंटेंट टाइप सेट करते हैं। आफ्टर दैट हाउ टू गेट द राइटर ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। इससे हमने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से राइटर ऑब्जेक्ट को गेट कर लिया और उसको असाइन कर दिया अपने प्रिंट राइटर में। देन इस ऑब्जेक्ट में हमने सिंपली क्या किया, डॉट प्रिंटन के माध्यम से अपना HTML पे पेज पूरा का पूरा सेट कर दिया है और एट द एंड उसको क्लोज कर दिया है। बस इतनी ही प्रोसेसिंग है इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक सर्वलेट क्लास हम लिख सकते हैं, ठीक है। सर्वलेट क्लास आपने लिखी अपने HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके। डू गेट मेथड लिखा जिसमें दो पैरामीटर, दो ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ डेटा गेट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स में हम सारी वैल्यूज़ को सेट करेंगे। सबसे पहले हमने कंटेंट टाइप सेट किया, क्या हम सेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। देन उसका गेट राइटर मेथड से हमने अपना जो राइटर का ऑब्जेक्ट है उसको गेट किया और उसकी हेल्प से हमने सारा का सारा टेक्स्ट सेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक HTML को रिटर्न करवा रहे हैं वाया यूजिंग आवर कस्टम सर्वलेट, ठीक है। तो एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं हम। यहाँ पर मेरा टॉमकेट ऑलरेडी ओपन है, ठीक है।
मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सो आई हैव रिटन दिस सिंपल सर्वलेट। और एक चीज़ और, अगर हम HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसके रिगार्डिंग क्लासेस को इंपोर्ट भी करना होगा। अब ये ध्यान रखना है कि HTTP सर्वलेट कुछ एक्सेप्शन थ्रो करती है, जैसे सर्वलेट एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन, ये HTTP सर्वलेट थ्रो करती है। तो इन दोनों को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो IO एक्सेप्शन क्या है? इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट के रिगार्डिंग कोई भी एक्सेप्शन आती है तो IO एक्सेप्शन आती है। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए जावा IO डॉट स्टार। सिमिलरली फॉर सर्वलेट एक्सेप्शन, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, इसके लिए ये इंपोर्ट करना है। ठीक है, एक तो सर्वलेट का पैकेज इंपोर्ट कर दिया और HTTP के अंदर का पैकेज इंपोर्ट कर दिया। तो इससे हमें सारी क्लासेस मिल जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, देन डू गेट के अंदर हमने दो जो हमारे पैरामीटर थे उनको क्रिएट किया। उसके बाद रिस्पॉन्स में हमने कंटेंट टाइप सेट कर दिया। आफ्टर दैट वी हैव फेच्ड द राइटर ऑब्जेक्ट set into out, that is of type print writer, and after that we have set our HTML in our out object। यहाँ पे हमने सेट कर दिया। सबसे पहले हेड से स्टार्ट किया, ठीक है, देन हेडर जो हमें डालना था इसमें, आफ्टर दैट पैराग्राफ एंड देन बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना HTML पेज सेट करना है। ठीक है, जो जो आप लिखेंगे वो आपको एज ए रिस्पॉन्स वहाँ पे मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरी चीज, इस सर्वलेट को हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद अपने क्लासेस फोल्डर में जो हमारा अपाचे है, अपाचे के अंदर आपकी जो वेब एप्लीकेशन है, जो आपने प्रीवियस लेक्चर बनाई थी हेलो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, उसके वेब INF में जाएंगे, क्लासेस में आप उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सर्वलेट डॉट क्लास ये आपने पुट कर दी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आप वेब INF की जो web डॉट XML है उसमें आपके सर्वर को पहचानने के लिए अपना कोड लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सर्वलेट के कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले इस सर्वलेट को एक नाम देना पड़ेगा। तो सिंपल सर्वलेट था, मैंने उसको नाम दिया है माई फर्स्ट सर्वलेट। और इस सिंपल सर्वलेट को जो आपने नाम दिया है उस नाम को किसी URL से बाइंड करना पड़ेगा। तो URL पैटर्न यहाँ पे देते हैं हम। अब जैसे ही आप हेलो के आगे सिंपल सर्वलेट डालेंगे तो आपका सिंपल सर्वलेट के अंदर जो जो प्रोसेसिंग हो रही है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। मैं अभी जो मेरा सर्वर स्टार्टेड है उसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ। सर्वर के स्टार्टअप पे होगा क्या, सर्वर के स्टार्टअप पे आपका सर्वलेट इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे सेट है, आपका जो सर्वलेट है उसको एक नाम मिल गया, उस नाम के करस्पॉन्डिंग आपको एक URL मिल गया। तो यहाँ पे आपका सर्वलेट इनिशियलाइज हो गया है। अब जैसे ही आप URL को हिट करेंगे, आपने यहाँ पे इसके बाद हेलो, ठीक है, एंड उसके बाद आपने क्या डाला यहाँ पे सिंपल सर्वलेट, जो आपने URL यहाँ पे दिया था। तो जैसे ही आप हिट करेंगे तो इसकी एक्चुअल प्रोसेसिंग जो यहाँ पे आपने डू गेट में कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइटल विल बी सिंपल सर्वलेट आउटपुट। तो यहाँ पे टाइटल देख लें, सिंपल सर्वलेट आउटपुट। देन हेडिंग में आपका क्या है, सिंपल सर्वलेट आउटपुट, ये आ गया। आफ्टर दैट दिस इज आउटपुट इज फ्रॉम सिंपल सर्वलेट, दिस इज आउटपुट इज फ्रॉम सिंपल सर्वलेट। तो ये आपका जो HTML पेज रिटर्न हुआ था एज ए रिस्पॉन्स वो आपको क्लाइंट पे मिल गया और वो एज ए HTML प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कंटेंट टाइप HTML सेट किया हुआ है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ डू गेट तक ही चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डू पोस्ट, डू पुट एंड डू डिलीट, ये 3 प्रोसेस को भी लेके चलेंगे और जितनी भी सर्वलेट की API हैं उनको एक बार हम पूरा अच्छे से गो थ्रू करेंगे, उनको हम डेमोस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका डेमोस्ट्रेशन मिल रहा है। ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कमेंट में अपनी क्वेरीज लिखिए। ठीक है।
शर्माइए मत, कोई भी अपनी हिचक मत रखिए और यहाँ पे जितनी पॉसिबल आपको जो-जो लगता है कि यहाँ पे तो कोई दिमाग में क्वेरी हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको वहीं पे आपको रिप्लाई दे दूँगा। उसके अलावा इन केस अगर लगा कि कोई एक डिफरेंट क्वेरी आ रही है जिसके लिए मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, तो मैं उसको एज़ ए लेक्चर बना के भी यहाँ पे पोस्ट कर दूँगा। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हों। ठीक है? और अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है? वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।